नमस्ते। स्क्वायर मैट्रिसेस, इनके अंदर ना एक बहुत ही दिलचस्प राज छिपा होता है। चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर हर स्क्वायर मैट्रिक्स की जैसा हम उसे देखते हैं वो उसकी असली पहचान ना हो, उसकी एक सीक्रेट आइडेंटिटी हो। तो राज ये है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स असल में दो खास तरह के मैट्रिसेस का जोड़ होता है, और इन दोनों हिस्सों की ना अपनी अपनी अलग खूबियां होती हैं, अपने अलग नियम होते हैं। तो ठीक है, चलिए अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। मिलते हैं पहले कंपोनेंट से, जिसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित आव्यूह। इसका रूल आप मानिए बहुत ही सीधा साधा है। अगर आप एक मैट्रिक्स को उसके मेन डायगोनल यानी टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट वाली लाइन के पार पलट दे या ट्रांसपोज कर दें तो भी वो बिल्कुल नहीं बदलता, वो जैसा था वैसा ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। आप इस मेन डायगोनल को ना एक आईना, एक मिरर समझ लीजिए। जो एलिमेंट इसके एक तरफ है उसकी बिल्कुल वैसी ही परछाई दूसरी तरफ देखेगी, एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन। जैसे इस एग्जाम्पल को ही देख लीजिए। पहली रो दूसरे कॉलम में क्या है? 3, ठीक। अब डायगोनल के पार देखिए, दूसरी रो पहले कॉलम में, वहां भी 3 ही है। देखा, यही तो है सिमेट्री। और जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते भी हैं तो हमें सेम टू सेम वही मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। तो ये बात पक्की हो गई, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए अब इसके दूसरे थोड़े अजीब और कह सकते हैं थोड़े रहस्यमयी साथी से मिलते हैं। इसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह। अब यहाँ का नियम थोड़ा अलग है। यहाँ जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अपने ओरिजिनल रूप के बराबर नहीं होता, बल्कि अपने नेगेटिव रूप के बराबर होता है। मतलब ऐसा लगेगा जैसे ओरिजिनल मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया हो। और इस डेफिनेशन की वजह से ना दो बहुत ही खास चीज़ें होती हैं जो हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होंगी ही होंगी। पहली, उसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हमेशा हमेशा 0 होंगे, और दूसरी, डायगोनल के पार जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे की नेगेटिव कॉपी होंगे। एक आईना, लेकिन नेगेटिव आईना। इस एग्जाम्पल में देखिए, ये दोनों नियम बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट्स दोनों 0 हैं, और डायगोनल के एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ ठीक उसकी नेगेटिव परछाई यानी -2। अच्छा, ये ए ट्रांसपोज बराबर -a वाला रिश्ता आखिर काम कैसे करता है? इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक एक कदम करके। तो सबसे पहले ये रहा हमारा ओरिजिनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए। अब अगला कदम, हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी एलिमेंट्स को डायगोनल के पार फ्लिप कर देते हैं। गौर कीजिए, 2 और -2 ने अपनी अपनी जगह बदल ली है। और अब आखिरी स्टेप, हम वापस अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स ए पर जाते हैं और उसके हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और देखिए तो क्या मिला हमें? ये तो बिल्कुल वही मैट्रिक्स है जो ट्रांसपोज लेने पर मिला था, और इससे ये साबित हो जाता है कि ए का ट्रांसपोज -a के बराबर है। तो ठीक है, हम दोनों सीक्रेट कंपोनेंट से मिल चुके हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब वक्त आ गया है सब कुछ जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का, उस बड़े राज को खोलने का। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला, वो चाबी जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की सीक्रेट आइडेंटिटी को खोल देती है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए असल में अपने सिमेट्रिक हिस्से और अपने स्क्यू सिमेट्रिक हिस्से का जोड़ होता है। और इस शानदार फॉर्मूला को इस्तेमाल करना बहुत आसान है, बस 2 स्टेप्स का काम है। स्टेप 1, सिमेट्रिक हिस्सा निकालो, और स्टेप 2, स्क्यू सिमेट्रिक हिस्सा निकालो। और यहाँ इस विजुअल में हम ये जादू होते हुए देख सकते हैं। एक बिल्कुल आम सा मैट्रिक्स ए है, और देखिए कैसे वो अपने एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक हिस्से में टूट जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि जब आप इन दोनों हिस्सों को वापस जोड़ेंगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही मिलेगा, है ना कमाल? लेकिन इस सब का मतलब क्या है? ठीक है, एक मैट्रिक्स 2 हिस्सों में टूट जाता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये इतना जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ना एक तरह से सारे स्क्वायर मैट्रिसेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे लेगो ब्रिक्स होते हैं।
हर, और मेरा मतलब है हर स्क्वायर मैट्रिक्स इन्हीं दो तरह के ब्लॉक्स के एक यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। मैट्रिक्स की सीक्रेट आइडेंटिटी को समझना असल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स में छिपे बहुत से गहरे पैटर्न्स को समझने की पहली सीढ़ी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे आसपास की इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी जटिल दुनिया में और ऐसे कौन से सरल फंडामेंटल नियम हो सकते हैं जो हर चीज को चला रहे हैं।